हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विकीपीडिया क्लासेस। दिस इज़ मोहित आनंद और आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जनरल साइंस के। सो दिस इज़ मॉक टेस्ट नंबर 9 एंड दिस विल बी रिलेटेड टू योर जनरल साइंस। थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल इज़ अ बिट हाई, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा और नोट डाउन कर लीजिए। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। एंड आई मस्ट टेल यू, फर्स्ट व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो हमारा ऑलरेडी फुल है। आई हैव कम अप विद द सेकंड व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोनों ही ग्रुप्स में सेम ही चीज़ें शेयर होंगी, तो वहाँ आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा और बाकी अपडेट्स भी जो है मटेरियल के साथ मिल जाएंगी। सो दिस इज़ मॉक टेस्ट नंबर 9। बाकी 8 का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज कैडमियम। कैडमियम इज द मेटल दैट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ विच एसिड्स इज कॉल्ड विनेगर। तो इनमें से किस एसिड के एक्वस सोल्यूशन को विनेगर कहा जाता है। तो यू ऑल मस्ट नो विनेगर इज बेसिकली एसिटिक एसिड। सो रिमेंबर दिस टर्म ऑल्सो। क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ यूज टू अवॉइड मेल्टिंग ऑफ आइस। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ करके आप आइस को मेल्ट होने से रोक सकते हैं। सो रिमेंबर द राइट आंसर हेयर इज़ जेलेटिन। जेलेटिन इज़ बेसिकली अ हीट इंसुलेटर। वो एक हीट इंसुलेटर का काम करता है जो हीट को अंदर नहीं आने देता और आइस जो है उसको मेल्ट करने से रोकता है। सो रिमेंबर दिस टर्म ऑल्सो। नेक्स्ट, द मेजर component used in preparation of different types of glasses is। तो अलग अलग तरह के शीशे बनाने के लिए जो मेजर कंपोनेंट यूज़ होता है वो कौन सा है इनमें से। सो रिमेंबर द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्लास इज़ बेसिकली सिलिका। तो सिलिका इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंगल एसिड विच डिजॉल्व्स गोल्ड इज। तो एक ही ऐसा एसिड है जो गोल्ड को डिजॉल्व कर सकता है, उसका नाम क्या है। तो रिमेंबर द राइट आंसर इज एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया जो है वो गोल्ड और प्लेटिनम दोनों को डिजॉल्व कर लेता है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रॉयल वाटर। इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं क्योंकि ये गोल्ड और प्लेटिनम को डिजॉल्व करता है इसलिए। और ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। सो रिमेंबर दिस टर्म ऑल्सो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टैक्ट लेंसेज जो आंखों में डाले जाते हैं आर मेड फ्रॉम, वो किसके बनते हैं इनमें से। सो योर ऑप्शंस आर गिवन हेयर, but remember the right answer is lucite. So they are basically made from lucite which is a transparent thermoplastic है। so यूज़ किया जाता है कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाने के लिए, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम है दैट इज़ पॉलीमिथाइल मेटाक्राइलेट। पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट इसका जो है वो साइंटिफिक नेम है एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज इसी से बनाए जाते हैं। देन ब्रास इज़ एन एलॉय ऑफ। सो ब्रास जो है वो किसका एलॉय है। तो ब्रास इज़ बेसिकली एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। दिस यू शुड रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है ना ब्रास के यूटेंसिल्स वगैरह बनाए जाते हैं। सो इट इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज वाई इज़ फॉस्फोरस केप्ट अंडर वाटर। तो आपने शायद छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा ये कि फॉस्फोरस और सोडियम ऐसे मेटल्स हैं जिनको पानी में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, बिकॉज जब वो एयर के साथ, ड्राई एयर के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो वो एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं, वो बड़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर देते हैं। तो टू सेव इट फ्रॉम कैचिंग फायर व्हेन एक्सपोज टू ड्राई एयर, तो इसलिए फॉस्फोरस और सोडियम दोनों को वाटर के अंदर रखा जाता है। सो ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिहेव केमिकली बोथ एज मेटल एंड नॉन मेटल। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं। ध्यान रखिएगा, इन सब में से बोरॉन इज़ द एलिमेंट जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज़ द मोस्ट टॉक्सिक।
इनमें से, इन सब गैसेस में से कौन सी गैस ऐसी है जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है? रिमेंबर कार्बन डाइऑक्साइड तो नॉर्मली भी प्रेजेंट है, इट इज़ नॉट टॉक्सिक एट, मतलब एक लेवल तक इट इज़ नॉट टॉक्सिक, एंड इवन देन अगर इसका लेवल बढ़ भी जाएगा तो टॉक्सिक नहीं है. सल्फर डाइऑक्साइड इज़ अ टॉक्सिक गैस बिकॉज इट लीड्स टू एयर पोल्यूशन और अल्टीमेटली एसिड रेन जो है वो कॉज करती है. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इन सब में से इज़ द मोस्ट टॉक्सिक गैस, यू शुड रिमेंबर. तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों? क्योंकि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आप इनहेल करेंगे और वो आपके हीमोग्लोबिन के साथ जाके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और अल्टीमेटली आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड की है उसको रोक देगा और अल्टीमेटली इट कैन कॉज डेथ. Next is the substance that contains the maximum amount of nitrogen is. So इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है इन सब में से? ठीक है. सो रिमेंबर द राइट आंसर इज यूरिया. देखिए अमोनियम सल्फेट में तो नाइट्रोजन है नहीं, अमोनियम क्लोराइड में भी नाइट्रोजन नहीं है, अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन होती है और यूरिया में नाइट्रोजन होती है. तो यूरिया का बेसिकली फॉर्मूला है NH2CONH2. सो दिस इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया, और इन सब में से यही यूरिया ही है जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट आपको नाइट्रोजन का मिलेगा. देन शुगर्स आर कन्वर्टेड इन द लीवर इनटू. तो लीवर में शुगर को किस चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है? तो देर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस जिसमें शुगर को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में. सो यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो. नेक्स्ट इज द एसिड जनरली स्टोर्ड इन बैटरीज इज. तो बैटरीज में कौन सा एसिड जो है वो यूज़ होता है? जो आपकी रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं उनमें कौन सा एसिड? देखिए आप इन्वर्टर की बैटरीज वगैरह जो हैं उनमें इनमें से कौन सा एसिड जो है वो डाला जाता है? रिमेंबर द राइट आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड. सो सल्फ्यूरिक एसिड इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बैटरीज. ठीक है. नेक्स्ट इज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. तो किसकी वजह से जो वाटर जो है वो हार्डनेस, वाटर की हार्डनेस बेसिकली होती है? सो रिमेंबर दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. हार्डनेस ऑफ वाटर बेसिकली होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ साल्ट. अब कौन से साल्ट हैं वो आपको ध्यान में रखना है. तो वो बेसिकली क्या है? सल्फेट्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के. तो द राइट आंसर वुड बी कैल्शियम सल्फेट्स. बाइकार्बोनेट्स नहीं है, बेसिकली सल्फेट्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, इसलिए कैल्शियम सल्फेट की वजह से परमानेंट हार्डनेस वाटर की होती है. देन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन. या एलिमेंट्स दैट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड. जैसे अभी अभी हमने पीछे देखा बोरॉन. तो बोरॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो मेटल की और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है. तो उनके लिए जो एक टर्म यूज़ की जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज मेटेलॉइड्स. तो मेटेलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंजाइम्स आर. एंजाइम्स क्या हैं बेसिकली? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंजाइम्स देखिए, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स जो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं. तो एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स. सो दिस यू शुड रिमेंबर. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ गैस फ्लेम कॉल्ड. तो गैस फ्लेम का जो हॉटेस्ट पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? देखिए जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है दैट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट एंड दैट इज़ कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनस जोन बोला जाता है उसको, नॉन ल्यूमिनस जोन. नेक्स्ट क्वेश्चन. alloys made with mercury as one metal are called as. तो मर्क एलॉय, देखिए एलॉय होता है जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स आप कह लें, वो आपस बेसिकली मेटल्स ही होते हैं. मेटल्स आपस में जब मिलते हैं तो उनसे जो नई नई चीज़ बनती है दैट इज़ बेसिकली एन एलॉय. और उन्होंने बोला वो एलॉय जिनमें एक कंस्टिट्यूएंट मरकरी है और दूसरा कुछ भी हो सकता है, एक कंस्टिट्यूएंट मरकरी है, उसको उनको क्या कहा जाता है? सो रिमेंबर मरकरी के कंस्टिट्यूएंट वाले एलॉयज़ को अमेलगम्स कहा जाता है. सो दे आर कॉल्ड एज अमेलगम्स. सो ये ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट इज़ विच एलिमेंट इज़ फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सब में कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो पाया जाता है इन सब में से? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज कार्बन. सो कार्बन इज प्रेजेंट इन और फाउंड इन ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नेक्स्ट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्ले इज. तो जो क्ले है उसका बेसिक कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज aluminium silicate. Aluminium silicate is the basic constituent of clay. Next question.
इन द सेंटीग्रेड स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज मार्क्ड। तो ध्यान रखिएगा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और आइस का मेल्टिंग पॉइंट सेम ही होता है, दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि 0 डिग्री के बाद ही आइस जो है वो पिघलने लगती है और वाटर 0 डिग्री पे क्या फ्रीज होने लगता है। सो ये ध्यान रखिएगा। तो सेंटीग्रेड स्केल में मेल्टिंग पॉइंट आइस का जो है वो 0 डिग्री ही होता है। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जब जब पार्टिकल्स एमिट करते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है। सो हियर आर योर ऑप्शंस, द राइट आंसर इज अल्फा रेज। सो अल्फा रेज आर बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड particles. Next is another name for RDX. You must have heard about the term RDX. RDX is basically Royal Demolition Explosive. It is Royal Demolition Explosive. तो उसका बेसिकली केमिकल नेम या उसका दूसरा नाम पूछा है इस क्वेश्चन में। सो RDX के बारे में बता दूं, इट वॉज invented way back in 1898 by G.F. Henning. दिस वॉज अ पर्सन हु बिलोंग्ड टू जर्मनी। G.F. हेनिंग 1898 में उन्होंने इसको ईजाद किया था, उन्होंने इसकी इन्वेंशन की थी। और इट इज़ बाय नोन बाय द नेम ऑफ साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट भी इसको बोला जाता है। और वर्ल्ड वॉर सेकंड में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ जो है वो किया गया था, और अभी भी आज के टाइम में भी काफ़ी जगह एक्सप्लोजिव में इसका यूज़ जो है वो होता है। सो यू शुड रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज कंबश्चन कैन नॉट टेक्स प्लेस विदाउट। इनमें से किसकी वजह से कंबश्चन नहीं हो सकती है, मतलब अगर वो नहीं होगा प्रेजेंट तो कंबश्चन नहीं हो सकती। सो रिमेंबर, ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंबश्चन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबश्चन जो है वो नहीं हो सकती है। सो दीज वर द क्वेश्चंस दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। आई होप आप लोगों को ये कुछ आप ऐड हुआ होगा आपकी नॉलेज में, और आपने कितना स्कोर किया डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और प्लीज़ लाइक बटन को भी प्रेस कर दें। I hope this could be helpful for all of you. So next mock test के साथ फिर से एक वीडियो लेके आऊँगा. Till then, take care.